जी, आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हम जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। टेक अ स्मॉलर बकेट, टाई अ पीस ऑफ स्ट्रिंग टू इट्स हैंडल। ठीक है, वो कहते हैं कि एक बकेट लें और उसको एक स्ट्रिंग से बांध दें। Hold the other end of string and rotate the bucket in a vertical circle. Vertical circle मीन वर्टिकल वे में उसको क्या करना, सर्कल की वे में घुमाने। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक ये बकेट है, ठीक है, हाथ में मैं इसके रस्सी से बांध कर, ठीक है, एक से उसकी बास्केट से बांधा, एक मैंने पकड़ लिया, ठीक है, और उसको मैं सर्कुलर वे में घुमाती हूँ। और लेकिन वो मेरे लिए क्या है, वर्टिकल ही होगा। जैसे ही मैं सर्कुलर, वो होता तो वर्टिकल है बिल्कुल सीधी, और उसको सर्कुलर वे में क्या करूँगी, घुमाऊंगी ऊपर से नीचे तक। ठीक है, गोल गोल घुमाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल सर्कल कहते हैं। कि एक चीज़ को आपने पकड़ कर, आप इस रेस्ट पोजीशन में उसे वहाँ से आपने पकड़ के एक चीज़ को रोटेट कर रहे हैं। जैसे ये बास्केट को हम क्या कर रहे हैं, सर्कुलर वे में घुमा रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल सर्कल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये फिगर में दिखा रहा है। यू मे फील सम पुल ऑन योर आर्म। जब मैं बाल्टी घुमाती हूँ तो मेरे बाजू पर खिंचाव महसूस होगा। ठीक है, जब आप ये अगर एक्सपेरिमेंट करें तो आप खिंचाव हमारी बाजू में महसूस होगा कि हम उस बाल्टी को मूव कर रहे हैं तो हमारी बाजू थोड़ी सी खींची जा रही है। Now put few coins in the bucket. Again rotate it. It is amazing the coins do not fall. Even the bucket goes bottom up. अब उस बाल्टी में मैं सिक्के डाल देती हूँ और उसको उल्टा कर देती हूँ। ठीक है, देखें सिक्के गिरे। ठीक है, वो कहते हैं कि आप देखें कि वो सिक्के गिरते हैं या नहीं गिरते। तो वो कहते हैं अमेजिंग बात यही है कि वो सिक्के गिरते नहीं हैं। मतलब क्यों नहीं गिरते, क्योंकि बाल्टी इतनी तेज घूम रही है कि सिक्के बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन बाल्टी का जो हमारे पास उसका वो है, उसको वो अंदर ही रखता है। ठीक है, बाल्टी का जो हमारे पास ताल है वो उसको अंदर ही रखता है। सिक्के बाहर आना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी प्रॉपर उसकी फोर्स हम लगा रहे हैं, जारी बात हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो हम उसको इतना तेज उसको घुमा रहे हैं कि सिक्के तो बाहर आना चाह रहे हैं, लेकिन उसको बाल्टी उसको नीचे नहीं गिरने दे रही। नाउ ट्राई रोटेटिंग द बकेट अराउंड एंड अप विद वाटर इन अ बकेट। इन द बकेट द वाटर स्टक टू द बॉटम ऑफ बकेट। अब पानी डालते हैं। ठीक है, पहले हमने सिक्के डाले, अब क्या कहते हैं कि पानी डालते हैं। सबसे अमेजिंग बात क्या है कि जब बाल्टी बिल्कुल उल्टा हो जाती है, ठीक है, जैसे ही घुमाते रहेंगे, एक वक्त आएगा बाल्टी उल्टी टाइप हो जाती है। ठीक है, जब बाल्टी बिल्कुल उल्टी हो जाती है तो पानी भी नहीं गिरता। तो स्टूडेंट आप देखें, हैरान होंगे कि मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक पानी है और बाल्टी बिल्कुल उल्टी हो गया और उसमें से पानी गिर ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है। The force that keeps it stuck is known as a centrifugal force. The force that keeps it stuck is known as centrifugal force, and the force you apply against the pull on your arm is known as centripetal force. तो यहाँ पे हमें दो फोर्सेस के बारे में बता रहा है कि इन दो फोर्सेस की वजह से ये चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, जो फोर्स में रस्सी के जरिए सेंटर की तरफ लगती है। ठीक है, रस्सी के जरिए बिल्कुल सेंटर में जो फोर्स लगती है ताकि बाल्टी बाहर ना निकले, बाल्टी के मतलब जो है ना वो बाहर ना निकले या अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ है तो इस पे जो फोर्स लग रही होती है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं पानी और सिक्के बाहर निकलना चाहते हैं, उनको बाहर वाली तरफ लगने वाली फील होने वाली फोर्स जो होती है वो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। दो तरह की फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो रस्सी के जरिए सेंटर की तरफ लगती है। ठीक है, ताकि जो बाल्टी है वो बाई की तरफ ना निकले या अंदर की तरफ वो बिल्कुल ना हो जाए। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है कि पानी और सिक्के बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उसको बाहर वाली की तरफ से जो लगती है फोर्स वो सेंट्रीफ्यूगल होती है कि वो बाहर ना निकले। तो वो सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स की वजह से होती है जो उन सिक्कों और उस पर लग रही होती है ताकि वो हमारे पास जो सिक्के या पानी है वो बाहर ना निकले। तो ये दो किस्म की फोर्सेस जो हमारे पर लगी होती हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड, सेंटीपीटल फोर्स की डेफिनेशन में वो कहते हैं फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी
अलोन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी भी चीज को गोल घुमाने के लिए जो फोर्स सेंटर की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से मैं बता रही थी कि हमारी बाजू का खिंचाव महसूस होता है, तो उसी को हम क्या फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। कि हम सेंटर में खड़े हैं और हम क्या कर रहे हैं, बाल्टी को रोटेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैंने बास्केट पकड़ी हुई है और ये बास्केट है, तो ये जो सेंट्रल पे फोर्स लग रही है, मेरी फोर्स लग रही है, मेरी बाजू की वजह से फोर्स लग रही है, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। सेंट्री हमारे पास इक्वल टू सेंटर प्लस ये जो पिटाल हमारे पास ये जो सर्कल बना होता है इसके फोर्स के बराबर होती है। टुवर्ड्स मतलब सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स। इट इज डोनेटेड एफ सी, इसको हम एफ सी से, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ सी से डोनेट करते हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो जो हमारे पास एरो सेंटर की तरफ, ठीक है, ये जो एरो सेंटर की तरफ नजर आ रहा है इसी को हम एफ सी कहते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी यहाँ पे लग रही है। इट डिपेंड्स ऑन दी फैक्टर्स। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर r एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तीन चीज़ों पर सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करती है। पहली v के वेलोसिटी, जितनी तेज आप बाल्टी घुमाएंगे उतना ज़्यादा जोर लगाने पड़ेगा, उतनी ज़्यादा स्पीड यानी ज़्यादा फोर्स। तो वो क्या कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कब ज़्यादा होगी, जब आपकी स्पीड भी ज़्यादा होगी तब वो ज़्यादा होगी। अगर आपकी स्पीड कम होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, कम होगी। उसके बाद एक और चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस। रस्सी छोटी है तो ज़्यादा जोर लगता है, रस्सी अगर बड़ी होगी तो कम जोर लगेगा। अगर आप ये घर में भी एक्सपेरिमेंट करो, बास्केट को आप बांध लें या उसको क्या करें, अगर उसकी आपकी रस्सी लंबी होगी ना तो पहले आपको उसको उस सर्कल में लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही वो आएगी आपकी जो बाजू का खिंचाव होता है वो थोड़ा कम लगेगा, रस्सी जो लंबी होगी। लेकिन जो रस्सी छोटी होगी तो उतने ही ज़्यादा आपको जोर लगाना पड़ेगा। और इसलिए आर की क्या है, ये इन्वर्सरी है। फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी, रेडियस कम होगा। जब रेडियस जब ज़्यादा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी, ठीक है। इस तरह मैस पे डिपेंड करती है, ठीक है। मैस की भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी बाल्टी अगर खाली है तो आसानी से आप उसको मूव कर रहे हैं, बाल्टी में अगर पानी भर दे तो वो भारी हो जाती है, तो उस पर ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। सही बात है, अगर खाली बाल्टी को आप घुमा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कि उसका मैस भरा दें, उसमें पानी डाल दें, तो उसका मैस ज़्यादा हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी जब मैस ज़्यादा होगा और स्पीड ज़्यादा होगी। और कब कम होगी, जब रेडियस हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, तो तब हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगी। तो हमारे पास ये रिलेशन दिया हुआ है एफ सी इक्वल टू एम वी का स्केल और आर, यहाँ पे ये मैस एम हमारे पास मैस ऑफ द बॉडी, उसके बाद वी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड सी आर रेडियस ऑफ द बॉडी, ठीक है। इससे डोनेट करेंगे, ये हमारे पास फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंड परपेंडिकुलर लाइन रनिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम रहती है लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है। जब भी कोई जिसम सर्कुलर मोशन में मूव करता है, आपको पता है कि हर पॉइंट के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है, सेम डायरेक्शन नहीं रहती। डायरेक्शन हमेशा सर्कल को टच करते हुए होती है, इसलिए कहते हैं कि वेलोसिटी सेंट्रल वाली लाइन पर 90 डिग्री होगा, ठीक है। सेंट्रल वाली जो लाइन पर ये जो वेलोसिटी जहाँ पे भी होगा, हर पॉइंट पे चेंज भी होता है, लेकिन इसकी जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, 90 पे होगी। घड़ी गोल, अब फॉर एग्जांपल घड़ी है, ठीक है, वो गोल चक्कर में घूम रही होती है, घड़ी की स्पीड सेम है लेकिन हर सेकंड उसका जो रुख होता है वो बदल जाता है। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स था। उसके बाद हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू लीव द सर्कुलर पाथ एंड फ्लाई ऑफ इन द स्ट्रेट लाइन। जब कोई चीज़ गोल घूमती है तो उसका दिल करता है कि वो सीधी लाइन में बाहर निकल जाए, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि वो पानी क्या सिक्के और जब तो बाहर आना चाहते हैं, लेकिन वो हमने उस पर इतनी फोर्स लगाई हुई है बाल्टी पे जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ जाते, लेकिन उनका दिल है कि वो बाहर निकल जाए, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ऐसी फोर्स होती है कि जिसमें हमारे पास वो उस पर फोर्स लगा उन सिक्कों और उस
पानी पे फोर्स लगा रही है कि तुम लोग बाहर ना हो, वो बाहर आना चाह रहे हैं। जैसे जब आप गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी तेज मोड़ लेती है, मोड़ जहाँ पे हम जैसे भी कोई भी टर्न आता है, ठीक है, वो तेज टर्न ले तो आपको लगता है कि आप बाहर की तरफ गिर रहे हो, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आप गिरते नहीं हो। आपको लगता यूं ही है कि मैं बाहर की तरफ गिर जाऊंगा। जैसे ही आप टर्न लेते हो, आपका पूरा जो बॉडी होती है वो मूव होती है, आपको ऐसे लगता है कि जैसे मैं बाहर गाड़ी से जाने लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। यही बाहर निकलने की जो हमारे पास ख्वाहिश होती है, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, कि आपका दिल तो करता है बाहर निकले, लेकिन आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर नहीं लिखते। इसकी डेफिनेशन क्या है? फोर्स दैट एक्ट्स आउटवर्ड अ बॉडी विच मूव्स अलोन अ कर्व पार्ट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सीधी डेफिनेशन में हमारे पास क्या कह रहा है कि जो फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ धकेले उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फिगर है, ठीक है, जो उसको बाहर की तरफ, ठीक है, वो पानी बाहर को निकलना चाहता है, ठीक है, बाहर निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। तो उसके बाद हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो सेंट्रीपीटल सेंटर की तरफ था, तो सेंट्रीफ्यूगल मैंने ऊपर आपको दिखाया तो सेंटर से दूर जाता है। तो एक दोनों के आप देखें तो ये ऑपोजिट है, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, वो अंदर की तरफ होता है और ये बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर की करीब होती है सेंट्रीपीटल फोर्स फॉर एमसीक्यूज, और हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो सेंटर से दूर होती है, वो दूर जाना चाहती होती है। अब फॉर एग्जांपल हम जो लट्टू आप लेते हैं, लट्टू बचपन में आपने काफ़ी दफ़ा यूज़ किया होगा। लट्टू को जैसे ही आप घुमाते हैं, अगर डोर मतलब उसकी डोर आपकी टूट जाए तो लट्टू सीधे बाहर भाग जाए, मतलब उसको अगर आपने पकड़ के अक्सर होते हैं कि एक रस्सी के साथ लगे होते हैं, अक्सर होते हैं कि आपको सिंपल मिलते हैं। जैसे ही आप उसको नीचे ज़मीन पर अगर वो सिंगल रस्सी बह जाते हैं, छोड़ते हैं, तो वो क्या करता है, सर्कुलर में रोटेट करता है। जब रुकते 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 भी वो क्या करता है, पूरा अपना सर्कल कंप्लीट करके बाहर की तरफ रुक जाता है। इस तरह अगर रस्सी के भी ऐसे ही आप लेंगे, लट्टू को घुमाएंगे, तो वो बाहर वाली डायरेक्शन की तरफ कोशिश आप देखें कि वो यही करता है कि वो बाहर वाली डायरेक्शन के सेंटर में ना गिरे, वो बाहर की डायरेक्शन में गिरे। तो यही हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल की वजह से होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल force is equal but opposite in direction to centripetal force। मैग्नीट्यूड हमारे पास दोनों फोर्सेस बराबर होती हैं, बस उनकी डायरेक्शन क्या होती है, फर्क कितना है कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, बाहर की तरफ होती है, जबकि सेंट्रीपिटल की फोर्स अंदर की तरफ होती है। एक फोर्स ऐसी है जो ऑब्जेक्ट को हम घुमा रहे हैं सर्कुलर में, एक फोर्स ऐसी है जो उसको अंदर की तरफ खींचती है, वो हमारे पास कौन सी है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और दूसरी उसको बाहर की तरफ धकेलती है कि वो बाहर उसको गिराना चाह रही है, ठीक है, वो गिरते नहीं है लेकिन जा रही है, तो वो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल जो होती है। जैसे रस्सी के खिंचाओ, आप अंदर खींच रहे हो और पतंग बाहर भागने की कोशिश कर रही है, तो वो हमारे पास क्या होती है, पतंग अगर अक्सर आपने देखी हो, आप अक्सर ये बॉयज़ यूज़ करते हैं, तो ऐसे होती है, खींच होते हैं, लेकिन पतंग बाहर की तरफ जाना, जब आपने पतंग उड़ाती है तो पतंग ऑपोजिट जाती है, ऊपर ऊपर क्यों जा रही होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जा रही होती है। एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फ्यूग, हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं। सेंट्रीफ्यूग एप्लियंस आर यूज्ड टू सेपरेट हैवियर पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स इन अ लिक्विड। तो क्या कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूग मशीन का काम है भारी और हल्की चीज़ों को अलग कर, ठीक है। मशीन जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूग एप्लियंस है, तो ये सेंट्रीफ्यूग मशीन है जो भारी और हल्की चीज़ों को अलग करती है। तेज़ घुमाओ तो भारी चीज़ें बाहर चली जाएंगी और जो हल्की चीज़ें हैं वो अंदर रह जाएंगी। तो शुगर क्रस्टर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम मोलेसिस, ठीक है, शीरा से चीनी का जो दाने होते हैं अलग करना। तेज घुमाओ तो बाहर चीनी नीचे, हल्का शीरा जो हमारे पास शीरा होता है वो ऊपर आ जाएगा। ब्लड एनालिसिस इज कैरिड आउट थ्रू अ सेंट्रीफ्यूग प्रोसेस। लैब में खून टेस्ट होता है, खून को तेज घुमाते हैं, जो भारी आरबीसी है नीचे, हल्का प्लाज्मा जो होता है ऊपर चला जाता है। तो क्रीम स्प्रेटर इज यूज टू स्प्रेड द क्रीम फ्रॉम स्किम्ड मिल्क
दूध से बलाई निकालना है, तो पिक्चर में मशीन आप अगर यहाँ पे नज़र आ रही है, ये हमारे पास बलाई निकालने वाली होती है। तो इसको तेज़ घुमाएंगे तो जो भारा दूध है वो बाहर निकल जाएगा, और जो हल्की बलाई है वो सेंटर में रह जाएगी। यहाँ सेंटर में हमारे पास बलाई रह जाएगी, मलाई भी जिसको कहते हैं, और जो हमारे पास दूध होगा वो बाहर बाहर आ जाएगा। ठीक है। एन अल्ट्रा कंफ्यूग इज यूज फॉर सेपरेटिंग स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम लार्ज मोलिक्यूल्स। साइंस लैब में डीएनए टेस्ट के लिए ये यूज़ होता है, बहुत तेज़ स्पीड इसकी होती है। गैस सेंट्रीफ्यूग इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ आइसोटोप। एटम बम या न्यूक्लियर प्लांट में यूरेनियम के आइसोटोप्स अलग करने के लिए हम गैस सेंट्रीफ्यूग यूज़ करते थे। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम सेंट्रीफ्यूग उसके थ्रू हम जो भारी चीज़ें हैं वो अंदर रहने देते हैं, और जो लाइटर होती हैं उनको लाइटर अंदर रहती हैं और भारी बाहर फेंक देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स यूज़ होते हैं। उसके बाद रोड बैंकिंग, द आउटर एज, रोड बैंकिंग किस लिए यूज होती है? द आउटर एज और बैंक ऑफ द रोड इज राइज टू अ सर्टेन हाइट एट द कर्व पार्ट ऑफ द रोड। भारी एल्क्यून में या मोटरवे का मोड़ पर देखा होगा आप लोगों ने, जो हमारे पास पहाड़ी इलाके होते हैं ना, उनकी मोटरवे के जहाँ पे जैसे कि अब इस्लामाबाद से अगर आपने सरगोदा सिटी भी जाना है तो आपको पहाड़ियाँ चढ़ के या उतर के जाना होता है। तो वहाँ पे जो मोड़ आप देखते हो, रोड के बाहर वाला हिस्सा ऊंचा होता है और इसको बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। ठीक है, जो हिस्सा ऊंचा होता है उसको बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। दिस प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स अगेंस्ट द टायर्स ऑफ व्हीकल, हेंस प्रिवेंट फ्रॉम स्किडिंग। क्यों ऊंचा करते हैं? ताकि गाड़ी को सेंटर की तरफ धिक्का मिले, वो धिक्का ही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। अगर रोड सीधी होती तो गाड़ी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से फिसल कर बाहर निकल जाती, इसीलिए उनको क्या बनाया जाती है, उनकी ढलान ऐसे बनाई जाती है। गाड़ी मोड़ पर है, रोड हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आता है क्रीम सेपरेटर। ये कैसे काम करता है इन दोनों फोर्सेस के अकॉर्डिंग? द मिल्क प्लांट्स इन कंट्री आर यूजिंग हाई स्पीड स्पेंसर्स टू स्प्रेड क्रीम फ्रॉम मिल्क। गाँव में दूध से मक्खन निकालना देखा होगा आपने, के लिए ये मशीन हमारे पास यूज़ होती है दूध और मक्खन को अलग करने के लिए। तो दिस स्किम्ड मिल्क इज हैवियर वेयर एज द क्रीम इज लाइटर। दूध भारी चीज़ है और जो हमारे पास बलाई है वो हल्की है। व्हेन द मिल्क इज स्पन एट हाई स्पीड द हैवी पार्टिकल्स आर पुश्ड टुवर्ड्स द वॉल्स ऑफ द स्पिनर। मशीन तेज घूमती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से भारा दूध बाहर वाली दीवार से लग जाता है। दिस पार्टिकल्स पुश द लाइटर पार्टिकल्स ऑफ क्रीम टू द सेंटर वेयर फ्रॉम इट्स कलेक्टेड थ्रू द ट्यूब। भारा दूध बाहर गिरता है तो हल्की बलाई हमारे बीच में आ जाती है, वहाँ से पाइप के ज़रिए हम बलाई अलग कर लेते हैं और दूध को अलग कर लेते हैं। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो सेंटर की तरफ लगती है, और सेंट्रीफ्यूगल जो सेंटर से बाहर को लगती है। रोड बैंकिंग हमारे पास आ जाती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के काम कर रही होती है। ठीक है, क्योंकि हम क्यों रोड्स को ऐसे बनाते हैं कि वो फिसले ना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा है ड्रायर। Nowadays built-in dryer is available is the most of washing machines। आजकल हर वॉशिंग मशीन में दो काम होते हैं, एक वो कपड़े धोती है, फिर दूसरा क्या करती है, कपड़े सुखाती है। सुखाने वाले हिस्से को ड्रायर कहते हैं, आपको पता है। तो अगर यहाँ पे फिगर में आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। ठीक है, अंदर ड्रम में छोटा छोटा जो सुराख, ये आपको पीछे ड्रम में सुराख नज़र हो, ये हमारे पास ड्रायर के होते हैं। ठीक है, it spins the wet clothes, hence the water droplets are thrown away from the perforated walls of the dryer and clothes get dry intensely। it spin the wet clothes, ये ड्रायर कपड़ों को बहुत तेज़ गोल गोल घुमाती है। आपको पता है जब आपने ड्रायर करनी होती है तो इतनी स्पीड से ड्रायर घूमती है, इतनी स्पीड से नॉर्मल मशीन जो होती है, कपड़े जिसमें धुल रहे होते हैं वो इतनी आप फास्ट कहें कि मूव नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव हो जाती है। लेकिन ड्रायर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि बाल्टी हम बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स आर थ्रोन अवे, कपड़ों पर लगा पानी बाहर निकालना वो चाहता है। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है, पानी सीधी लाइन में बाहर
भागना चाहता है। फ्रॉम द प्रॉफिट वॉल्स, ड्रम की दीवारों में छोटे सुराख होते हैं, पानी उन सुराखों से बाहर निकल जाता है। चाइना में सब्जी जो धोने के बाद हिला देते हैं तो पानी गिर जाता है, इसीलिए ये भी वही कंसेप्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ होता है कि जब हमने सब्जी धोनी हो तो हम जो होते हैं ना वो वाले लेते हैं जिसमें सुराख होते हैं, वो वाली आप कहें कि क्या उसे कहते हैं, छाननी टाइप वो लेते हैं जिसमें सुराख होते हैं, टोकरी वो लेते हैं, तो उससे पानी क्या होता है, नीचे गिर रहा होता है। गट ड्राई इंटेंसिटी 2 मिनट में कपड़े 80% ड्राई हो जाते हैं। ड्रायर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूज होती है ताकि पानी को बाहर फेंका जा सके। तो ये हमारे पास ड्रायर था। इसके बाद हमारे पास फ्रिक्शन है। ये सारे हमारे पास कंफ्यूगल की जो कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, उस पर काम करते हैं। थैंक यू।